मृत्युलोक में मृत्यु तो सभी की सुनिश्चित है, अमर कोई नहीं है। जितनी लंबी यात्रा पर जाओ उतनी ज्यादा तैयारी करना पड़ता है। प्रयागराज जाने के लिए आप लोगों को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, पास में है। और कोलकाता जाना है, मुंबई जाना है तो थोड़ी तैयारी करना पड़ेगा। ट्रेन का रिजर्वेशन हुआ कि नहीं, सूटकेस में सब सामान ठीक से लगाया कि नहीं, और कहीं विदेश जाना है तो महीनों पहले से पासपोर्ट वीजा आदि का प्रबंध कराना पड़ता है। यात्रा जितनी लंबी तैयारी उतनी अधिक। एक यात्रा ऐसी है कि जाना सबको है और सबसे लंबी वही यात्रा है जो गया सो लौट आई नहीं, और उसी लंबी यात्रा पर एक ना एक दिन सबको निकलना है, और उसी इतनी लंबी यात्रा की कोई तैयारी करने को तैयार नहीं, सब निश्चिंत हैं उसकी ओर से। अचानक जब यात्रा का दिन आता है तब घबराता है कि अरे मैं तो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, और अंत काल में उसी व्यक्ति को कष्ट होता है। अंत काले महादुखम जो कहा वो ऐसे ही लोगों के लिए कहा जिनकी कोई तैयारी नहीं है यात्रा की, और अचानक यात्रा का दिन आवे तो वो घबराते हैं, परेशान होते हैं। और जिनकी पहले से तैयारी पूरी पक्की रहती है वो मुस्कुराते हुए जाते हैं। मृत्यु में कोई कष्ट थोड़ी होता है, क्योंकि मृत्यु और निद्रा दोनों का एक सा स्वरूप है। सुसुप्ति अवस्था में जब गाढ़ निद्रा में आप सो जाते हैं उस समय जो आपकी स्थिति है वही मृत्यु काल में है। इसलिए मृत्यु को चिर निद्रा भी कहते हैं। सोया और मरा व्यक्ति बराबर। तो प्रश्न उठता है, क्या सोने में आपको दर्द हुआ, कष्ट हुआ, कोई किसी प्रकार की पीड़ा? किसी को नहीं होती। नित्य हमारा अनुभव है, सभी नित्य सोते हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि नींद ना आवे तो नींद की गोली खा के सोते हैं। सबसे ज्यादा नींद प्यारी है। जिसको जिस दिन ज्यादा नींद आवे वो कहता है अरे आज बहुत प्यारी नींद आई भाई, पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई। बढ़िया नींद आवे तो कितनी प्रसन्नता होती है, कष्ट तो नहीं होता। जब आपको निद्रा में कोई कष्ट नहीं हुआ और मृत्यु जो चिर निद्रा है उसमें कष्ट क्यों होता है भाई? क्योंकि दोनों नींद में थोड़ा अंतर है। वो क्या? आप जब नित्य सोते हैं तो आपको ये विवेक है कि सोने के बाद हम जागेंगे, जागने के बाद पूरा नहाएंगे धोएंगे, भोजन प्रसाद पा करके दुकान जाएंगे, व्यवहार संसार का निभाएंगे, सब कुछ हमारे पास यथावत बना रहेगा। सोते समय सब छूट जाता है, क्योंकि सब कुछ न छूटे तो आप सो ही नहीं सकते। आप सो भी तभी सकते हैं जब मन से संसार को निकाल दें, सबको छोड़ दें, सबको भूल जाएं। कोई भी बात आपके चित्त में चढ़ी रहेगी तो आप सो नहीं पाएंगे, उसी का चिंतन करते रहेंगे, नींद ही नहीं आएगी। अरे साहब आज रात भर जागरण हो गया, नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? बोले वो बात दिमाग में अचानक आ गई और फिर उसी का चिंतन चालू हो गया, हमारी तो नींद ही उड़ गई। तो जब तक संसार को भूलोगे नहीं तब तक सो नहीं सकते, सोने का आनंद ले नहीं सकते। असली सोते समय आनंद तभी आएगा जब संसार को भूल जाओगे, प्रपंच का परित्याग कर दोगे मन से। और प्रपंच में हमारी इतनी प्रीति है कि त्यागना नहीं चाहते। सोने के लिए थोड़ी देर के लिए त्याग दिया और सोते ही फिर पकड़ लिया वही प्रपंच, जागते ही। तो जगत प्रपंच से जो प्रीति है उसे थोड़ी देर छोड़ करके तो हम सो जाते हैं, पर जब चिर निद्रा में आंख बंद होती है तो हम जानते हैं कि इस नींद में जब आंख बंद होगी तो जगत प्रपंच हमसे हमेशा के लिए छूट जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा।
हमने ये जो बढ़िया बंगला अपने रहने को बनाया था, करोड़ों रुपए लगा करके, बढ़िया जो हमारे दुकान बनी थी, बढ़िया जो हमने गाड़ी खरीदी थी, इतना जो हमने समाज में व्यवहार बनाया था, पत्नी पुत्र परिवार बंधु बांधव इष्ट मित्र, कितना मेरा संपर्क संबंध लोगों से है, यही तो संसार हमारा है। तो जागने के बाद तो आपको मिल गया ये वापस, पर चिर निद्रा में जब आंख बंद होगी तो फिर ये नहीं मिलने वाला, हमेशा के लिए छूट जाएगा। केवल यही नहीं छूटेगा, ये जो शरीर जिस पर हमने खूब मेकअप किया, करोड़ों रुपए इस पर भी जिंदगी में कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे सजाने संवारने में, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी छूट जाएगा। बस यही कष्ट होता है मरते समय। मरने का ये कष्ट नहीं है, कष्ट छोड़ने का है। तो अंतकाले महादुखम किसके लिए है? जिनकी आसक्ति संसार में बहुत अधिक है। जिस संसार को आप एक दिन के लिए नहीं छोड़ पाते ठीक से, घर छोड़ करके कहीं चले जाएं दूर शहर में, तो जाते ही फोन करते हैं, क्यों साहब ठीक ठाक, मैं आ गया हूं यहां। और जब तक दिन भर में एक बार घर की कुशलक्षेम न पूछ ले, परिवार का सब वातावरण समझ में ना आवे, हम बेचैन से हो जाते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो जिस घर परिवार को आप एक दो दिन के लिए भी पूरी तरह नहीं छोड़ पाए, उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ जाए, सोचिए क्या बीतेगी मन पर। तो ये मरने का कष्ट हुआ या छोड़ने का? मरने का कष्ट नहीं है, छोड़ने का कष्ट है कि सब छूट गया, शरीर छूट गया, संसार छूट गया, व्यवहार छूट गया, परिवार छूट गया। तो जो छोड़ने का ही कष्ट अंत में सताता है, इसलिए ऋषियों ने चतुर्थ आश्रम में सन्यास को रखा, बुढ़ापे में। सन्यास का मतलब सर्वमेव न्यासः। जिस संसार को तुम्हें छोड़ना ही छोड़ना है, उसे पहले से छोड़ना चालू कर दो। अभ्यास में छोड़ने का उतारो। छोड़ने का अभ्यास जब आपको हो जाएगा तो फिर ज्यादा कष्ट नहीं व्यापेगा। आप किसी को 10 लाख रुपया दान कर दो स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, खुशी में, तो देने का आपको हर्ष होगा। हमने इतना दान किया, प्रसन्नता के साथ, गौरव के साथ आप इस बात को बताएंगे। और कोई चोर या डकैत आपसे मार पीट के छीन करके 10 लाख रुपया ले जाए, तो 10 दिन तक ठीक से नींद नहीं आएगी। 10 लाख चले गए हमारे। दान देने पर भी गए थे, छीनने पर भी गए थे, पर दान देने में हर्ष हुआ और छिन जाने पर कष्ट हुआ, क्योंकि वहां छिन जाने का मतलब आप देना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती ले गया, इसलिए कष्ट हुआ। उसी प्रकार संसार को आप छोड़ देंगे तो आपको आनंद आएगा, और संसार को जब छुड़ाया जाएगा तो कष्ट होगा। यमदूत जब आपको पकड़ के संसार से ले जाएंगे तो संसार छुड़वाया जाएगा, तो छोड़ो इसको, चलो हमारे साथ। और आप पहले ही सन्यासी बने, सबको छोड़ के बैठे हैं, तो जहां चलो वहां चलो, फिर काय का कष्ट है? मरने का कष्ट नहीं, छोड़ने का ही तो कष्ट है। हम पहले ही छोड़े बैठे।